हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 8 का समाज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप सभी जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम जो 2 मार्च 2026 को होने वाला है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो वीडियो आपके पास आए तो आप देख सकेंगे। धन्यवाद। आपका पहला सवाल है खनिजों का वर्गीकरण और उत्पादन। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा सवाल आएगा जैसे कि संरचना के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो, धात्विक और अधात्विक। आपका दूसरा सवाल है धात्विक खनिज किसे कहते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, ये आपको अभी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलोह धातु खनिज, इन धातुओं में लोहा नहीं पाया जाता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा इत्यादि। नेक्स्ट पे चलते हैं। खनिजों की उपलब्धता, विश्व के उन सभी प्रदेशों में जहां प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित सेल पाए जाते हैं, वहां लोहा, तांबा, मैंगनीज जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, लोहा, तांबा, मैंगनीज क्या है। ये धात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। इसका प्रमुख उत्पादक देश एशिया। एशिया में भारत एवं चीन लौह अयस्क तथा कोयला के प्रमुख उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको हमने पहले बता चुके हैं कि धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। लौह धात्विक खनिज, जिन धात्विक खनिज में लोहे की मात्रा या प्रधानता होती है, उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और अलोह धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये सभी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अलोह धात्विक खनिज में होगा सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इसमें लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है। और लौह धात्विक खनिज में आएगा जैसे कि निकेल आ गया, लोहा तो आप जानते ही हैं, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है, तो चीन में जहां देख लिए तो वहाँ चीन आपको लगा देना है। उसके बाद लौह अयस्क के उत्पादन में भी चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लोहा में ओ सॉरी लौह अयस्क में भी पूछेगा उत्पादन में, तो चीन नंबर 1 में है विश्व में। नेक्स्ट में भारत में देखिए, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, और लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। पहले तो आपको याद रखना है कि कोयला के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा चीन, दूसरा भारत, लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे बड़ा चीन होगा, चौथे नंबर पर भारत आता है। आपको ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क झारखंड में पाया जाता है। ऐसा सवाल यदि बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको 25% लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड में लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा गुमला, लातेहार, लोहरदगा। ये तीनों आपको याद रखना है। ऑप्शन में एक देगा और आपको चार दूसरा कुछ दे देगा, तो इसमें आपको छांटना है, तो इसलिए तीनों आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूरी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा एल्युमिनियम।
ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग जिले में। सबसे अधिक पूछा जाए तो कोडरमा आपको मारना है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अबरक उत्पादन में झारखंड का स्थान कितना है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड देश का चौथा बड़ा अबरक उत्पादक राज्य है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का कितना प्रतिशत लो अयस्क झारखंड में पाया जाता है? यह आपको पहले ही बता चुके हैं, इसका उत्तर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड में लो अयस्क किस जिले में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले किम्बरले ये दक्षिण अफ्रीका में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एल्युमिनियम का कच्चा माल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बॉक्साइट। यह भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी देखने को मिल सकता है। आप इसको पढ़ के और याद करके ही जाइएगा। नेक्स्ट सवाल पर है कालगुरली एवं कुलगार्डी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा सोना। कारगुरली एवं कुलगार्डी क्षेत्र जो है वो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है। यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप किससे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंटार्कटिका। विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक यहाँ शोध करने के लिए जाते हैं, इसलिए इसको विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक सपोर्ट के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए आप तो इतना सा कर ही सकते हैं ना। आप आपको हमारी तरफ से बोर्ड एग्जाम की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।